बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश सवाल जवाब बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन विद आंसर सीरीज़, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट ले रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 सवाल बमा जवाब शामिल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन विद आंसर सीरीज़। आज का हमारा पहला सवाल है, आपका नाम क्या है? अक्सर हम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जब नए स्टूडेंट दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है, आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? तो उसका जवाब क्या मिलता है? मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मेरा नाम अली असगर है, या जो भी आपका नाम है उसके मुताबिक माई नेम इज़ मोहम्मद शहज़ाद। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ मोहम्मद शहज़ाद। सेकंड क्वेश्चन है जी आज का हमारा, आप कैसे हैं? जब दोस्त मिलते हैं तो या रिलेटिव्स मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? और आप उसका जवाब कैसे देते हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आई एम फ़ाइन, थैंक यू। आई एम फ़ाइन, थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आई एम फ़ाइन, थैंक यू, आपका शुक्रिया। सेंटेंस नंबर 3, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? अमूमन ये भी वही सवाल जब स्टूडेंट्स नए कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हैं जाते हैं तो फ्रेंडशिप एक बनाने का एक स्टार्ट होता है, जिसमें अब स्टूडेंट्स एक दूसरे को दोस्त बना रहे होते हैं, एक दूसरे से वाकफियतें निकाल रहे होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तो उसका जवाब क्या होता है जी? मैं लाहौर में रहता हूँ, या मैं लाहौर गुलबर्ग में रहता हूँ, या मैं कराची डिफेंस में रहता हूँ, या मैं दुबई में डेरा दुबई में रहता हूँ, या बार दुबई में रहता हूँ, या जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का आप एड्रेस देते हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपकी हमायत करूँगा। मैं आपकी हमायत करूँगा, ये ज़्यादातर हम इस तरह के फ़िक्रे, या तो वो यूनियन के इलेक्शन होते हैं, या जनरल इलेक्शन होते हैं, या लोकल इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, या कोई भी लोकल कोई जो दफ्तरों की यूनियन बनती हैं, तो जी मैं आपकी हमायत करूँगा या मैं आपके हक़ में दस्तबरदार हो जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या फ़िक्र है जी? मैं आपकी हमायत करूँगा, आई विल सपोर्ट यू। और जो सुनने वाला है वो फिर उसका जवाब क्या देगा? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे व्यूवर एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये एक सवाल है, इसके बेशुमार तरीके हैं जवाब देने के। तो ये वक्त के साथ साथ जो है ना वो मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। तो बारगाह ये बताना था क्योंकि हमने इसको वेरी बेसिक स्टार्ट्स किया है। तो बेसिक में जो है वो बेसिक का मतलब आप बेसिक समझें कि बहुत ऐसा यूज़र्स हमारे सामने हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, और वो ये छोटे छोटे फिगरों को मिला के फिर हमारे साथ जो आगे टफ़ और जो एडवांस फिक्रें हैं वहाँ पे जाएंगे सवाल जवाब में जो है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? तो आर यू मैरिड?
अब इसका जवाब हर एक ने अपने मुताबिक देना है। अगर शादीशुदा हैं तो येस आई एम, येस आई एम का मतलब भी येस आई एम की, क्योंकि सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं, तो मैं अगर जवाब देता हूँ जी येस, तो इसका मतलब है कि शादीशुदा हूँ। अगर कोई मुझसे ये पूछा जी कि आप इस गुजरांवाला में रहते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि जी येस, तो इसका मतलब येस का मतलब येस आई एम लिव इन दिस सिटी, या मैं अगर इधर लाहौर में रहता हूँ या मैं कराची में रहता हूँ, तो जो भी सवाल होगा। यहाँ पे क्या सवाल है जी, क्या आप शादीशुदा हैं, इसका जवाब आप सिर्फ येस में भी दे सकते हैं। और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे, जी नहीं मैं गैर शादीशुदा हूँ, या तो नो आई एम सिंगल। आई एम सिंगल मीन कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, आप कौन हो। बेशुमार जवाब हैं इसके, लेकिन फ़िलहाल जो है, जैसे मैंने बोला कि हमने बेसिक और एक सादा जवाब देना है। आप कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो। अब इसका जवाब में ये भी कहा सकता है जी कि मैं, अगर आप ऑफिस में गए हैं तो जी मैं इस ऑफिस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ। अगर आप बैंक में चले जाएं तो जी मैं यहाँ पे मैनेजर ऑपरेशनल हूँ। अगर आप किसी जो ये इम्तिहानात के दफ्तर होते हैं तो वहाँ पे जी मैं यहाँ पे सेक्रेटरी एग्ज़ामिनेशन हूँ। या अगर आप अपने लोकल महलों में चले जाएं तो मैं इसमें आपका नया मैं हमसाया हूँ, मैं आपका नया हमसाया हूँ। आई एम योर न्यू नेबर। नेबर की स्पेलिंग ये अमेरिकन है, ब्रिटिश में BOUR लगेगा, लेकिन दोनों ठीक हैं। आई एम योर न्यू नेबर, मैं आपका नया हमसाया हूँ। आई एम योर न्यू कोलीग, मैं आपका नया कोलीग हूँ। अगर सपोज़ एक थाने में नया पुलिस वाला आता है तो वो ये कहेगा जी आई एम योर न्यू कोलीग, मैं आपका नया कोलीग फेलो हूँ, यानी ऑफिस फेलो हूँ जो आपके साथ काम करता करूँगा। तो सिंपल सवाल क्या हुआ जी, हु आर यू, आई एम योर न्यू नेबर। क्वेश्चन नंबर 7, आप कब आओगे। बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है जी, आप कब आओगे। अगर एक ख़तून खाना है तो वो अपने हस्बैंड को ये कह के फ़ोन कर सकती है कि जी खाने पे इंतज़ार हो रहा है, आप कब आओगे। या किसी बंदे का एक बंदा रह गया है और उसका वेट किया जा रहा है, उसे फ़ोन करो जी, उसे पूछो कि आप कब आओगे। तो व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अगले इतवार को आऊँगा, मैं अगले माह आऊँगा। मतलब यह कि अगर कोई रिलेटिव बैरून मुल्क है और उनको काफ़ी देर हो गए मैं आए हुए को, तो पॉसिबल है कि वालदैन या ब्रदर्स वगैरह पूछ रहे हैं जी भाई से कि आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तो यहाँ पे जवाब है जी, मैं इतवार को आऊँगा, मैं इतवार को आऊँगा। आई विल कम ऑन संडे। यहाँ पे व्यूवर्स एक ग्रामर टिप ये नोट कर लें कि जब भी हफ्ते के दिनों के नाम आने हैं तो वहाँ पे आपने ऑन लगाना है। ये गलत फ़िक्रा होगा, आई विल कम इन संडे या आई विल कम एट संडे, दोनों गलत हैं, बल्कि आई विल कम ऑन संडे। जब भी हफ्ते के दिनों के नाम आएंगे तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है, आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन सैटरडे। तो सेंटेंस नंबर 8 की जानब चलते हैं। आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। दोनों हैं, लेकिन दोनों में से आप जो सा बेहतर समझे लगा लें, लेकिन ये हाउ ओल्ड आर यू ज़्यादा ज़रा इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। व्हाट इज़ योर एज ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हाउ ओल्ड आर यू जो है वो स्टैंडर्ड है। मेरी उम्र 35 साल है, मेरी उम्र 15 साल है, मेरी उम्र 40 साल है। तो यहाँ पे हम क्या है, जो मेरी उम्र 35 ईयर्स है। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड,
आई एम, जब आपसे कोई पूछे जी हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, या जो भी आपकी उम्र है उसके मुताबिक आप बता सकते हैं जी आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, आप क्या कर रहे हो? म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, ड्रामा देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग ड्रामा या मूवी, आई एम लिसनिंग म्यूज़िक, रीडिंग बुक, राइटिंग सम ऐसे, जो भी आपकी एक्टिविटी हो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या एक्टिविटी है जी, देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं नावल पढ़ रहा हूँ, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ, मैं अहमद नदीम कासमी को पढ़ रहा हूँ। जो भी उसके मतलब किताब के मतलब हो, आप उसके मज़ीद उसमें भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। बहरहाल चूँकि ये मैंने शुरू में बताया था कि वेरी बेसिक, इतने बेसिक कि इससे सिंपल फ़िक्रा और ना बन सके, यानी यहाँ से हमारा मकसद है कि इससे सिंपल फ़िक्रा और अगर नहीं बन सकता तो इसका मतलब है कि ये बॉटम लाइन को मैं जो है वो से शुरू कर रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 10 की जानब चलते हैं जी। सेंटेंस नंबर 10 है, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? दोस्त मिलते हैं, अगर ज़रा देर से मिले हैं, या कोलीग मिलते हैं, या छुट्टियों के बाद मिले हैं, छुट्टियां कैसी गुज़री, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? ज़िंदगी कैसी गुज़री ये तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदगी अभी गुज़र रही है। तो ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। इसका जवाब क्या हो सकता है जी? अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है या अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है, दोनों जैसे फ़िक्र आप लगा लें। हाउ इज़ लाइफ गोइंग, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है। गोइंग गुड, अच्छी गुज़र रही है। यहाँ पे व्यूवर एक सिंपल और अनाउंसमेंट करनी है। ये जो एपिसोड शुरू की है क्वेश्चन विद आंसर सीरीज़, इस हर वीडियो के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो पहला हिस्सा है वो मैंने आपके सामने 10 सवाल जवाब जो हैं वो पेश किए हैं। अब इसी वीडियो का, यानी इस यही 10 सेंटेंस होंगे, कोई नया सेंटेंस नहीं होगा। इसी 10 सवाल जवाब को मैं दोबारा कल के वीडियो में दोबारा पब्लिश करूँगा, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर्मेट ये होगा कि सवाल मैं बोलूँगा, जवाब की सूरत में मैंने चुप रहना है, यानी जवाब आपने देना है। फिर उसी चीज़ को सवाल आपने करना है और जवाब मैं दूंगा। यानी एक दफ़ा पार्टनर ए मैं जो है, पर्सन बी आप होंगे, फिर दूसरी दफ़ा पर्सन ए आप होंगे और पर्सन बी मैं होऊंगा। तो इससे क्या होगा कि एक इंटरएक्टिविटी होगी कि वही वीडियो जो एक दफ़ा आप इसको पहले दिन, इस वीडियो को आज आपके लिए ये असाइनमेंट है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से 10 फ़िक्रों को बार बार देखें। ज़ुबानी नहीं याद करने को मैं कह रहा, लेकिन इसको बार बार देखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने अगले वीडियो में उसका फॉर्मेट इस तरह ले आना है कि मैं ये इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोलूँगा हाउ इज़ लाइफ गोइंग, तो मैं दूसरी जब ये ले लूँ थैंक्स गॉड गोइंग गुड की बारी जो है वो मैं चुप हो जाऊँगा, ये आपने बोलना है। और फिर हाउ इज़ लाइफ गोइंग ये आपने बोलना है, और मेरा जो जवाब होगा वो मैं आप क्या बोलूँगा, थैंक्स गॉड गोइंग गुड, यानी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो इस तरह ये है कि सपोज़ अगर एक बंदा जो है वो ये चाहता है कि जो मेरी पढ़ाने वाले के साथ कम्युनिकेशन हो, तो इससे अच्छा बेहतर जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं बनी जा सकती। तो होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे आज का जो एपिसोड है वो इख्तिताम पहुँच रही है, 10 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो जी हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश का क्वेश्चन विद आंसर सीरीज़ का एपिसोड जो 1 है वो आज कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट लेसन जो है, ये जो पार्ट बी का मैंने बोला है ये नेक्स्ट लेसन नहीं होगा, ये तो इसी का हिस्सा ही होगा ना,
जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, वो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारा जो एक सीरीज़ चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, उसका सबक नंबर 6 जो है ना, वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। और यहाँ पे जी अब हमारा फाइनली एंड पे आ रहे हैं कि इफ़ यू लाइक वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इंशाल्लाह आपने सबसे पहले इसको लाइक करना है, फिर आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है, और फिर आपने इसको शेयर कर देना है। कुछ व्यूवर्स ने मुझे ये भी बताया कि उनको सब्सक्राइब करने का नहीं पता, तो मैं इंशाल्लाह एक आध दिन तक ना ये यूट्यूब का एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सब्सक्राइब करने का पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एक यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोई 50-60 लेसन है वो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन यह कि सब्सक्राइब के मतलब एक छोटा सा लेसन मैं जो है 3-4 मिनट का वो आपको बता दूंगा कि हाउ टू आपने यानी सब्सक्राइब कैसे करना है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.onlinequizacademy.com, onlinequizacademy.com। और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका नाम है जी facebook.com/a+science academy। तो होपफुली आज के एपिसोड का जो है वो सारे का सारा फॉर्मेट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, और इसका जो बी पार्ट है, यानी इसी वीडियो का कोई नई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा, जिसमें आपने और मैंने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करनी है। यानी इसको आप कन्वर्सेशन कह लें, डायलॉग बोलें। एक डायलॉग मैं बोलूँगा, दूसरी जब आपकी बारी होगी तो मैं खामोश रहूँगा, और फिर दूसरी दफ़ा आप बोलेंगे, और फिर पहली दफ़ा मैं खामोश रहूँगा, और यानी दूसरे साइड में पहली बार मेरी खामोशी होगी, आप सवाल करेंगे और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहरहाल अगर यूज़र आपको ये चीज़ नहीं भी क्लियर हुई तो जब आप वीडियो देखेंगे 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।